हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर। हमारे इस चैनल का ये पहला वीडियो है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है ये इंग्लिश भाषा के ज्ञान के लिए है। वो छात्र जो बेसिक स्तर से लेकर जिनको इंग्लिश का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, जिनको इंग्लिश की रीडिंग भी नहीं आती है, जिनको ग्रामर नहीं आता है, लिटरेचर नहीं आता है, उन सब के लिए ये हमारा चैनल है। इस वीडियो में छोटे से लेकर छोटे से बालक, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक या बड़े युवा तक के लिए वीडियोस इस चैनल में मैं डालूँगा, जिसके माध्यम से आप पढ़ करके, वीडियो को देख करके, समझ करके अपने ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में सबसे पहले मैं उन छात्रों के लिए जो बहुत ही छोटे हैं या वैसे भी युवा हैं जिनको इंग्लिश की रीडिंग भी नहीं आती, उनके लिए मैं इस वीडियो में पहले मैं वीडियो बताने चल रहा हूँ। जो बताने चल रहा हूँ इस वीडियो में, उनके लिए मैं साउंड ऑफ ए, जो ए वावेल होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बता देता हूँ कि आप जैसा कि आप जानते हैं या न जानते हो, जो बहुत छोटा सा बालक हो वो भी जान ले कि इंग्लिश भाषा जो है, इंग्लिश भाषा के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। वो होते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 लेटर इंग्लिश भाषा में होते हैं। ये जो 26 अक्षर 26 लेटर इंग्लिश भाषा में होते हैं, इन 26 अक्षरों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। इनकी जो कैटेगरी है, जो दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है वावेल्स की और दूसरी है कॉन्सोनेंट्स की। इन 26 अक्षरों में से ए, ई, आई, ओ तथा यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं, इनको हम वावेल कहते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर जो बचते हैं 21 लेटर्स, जो 21 लेटर्स बचते हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में हिंदी की तरह इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती है। इन्हीं जो वावेल होते हैं, इनकी वावेल साउंड के बाद, जैसे कोई कॉन्सोनेंट होता है, किसी भी वर्ड को पढ़ते हैं, अगर इंग्लिश भाषा में किसी भी वर्ड को अगर हम जब पढ़ते हैं तो वावेल के जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के बाद जो वावेल आता है, उस वावेल के माध्यम से उस वावेल को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ कर ही हम वर्ड को इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये वावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वावेल होते हैं इंग्लिश भाषा में। इनमें जो इनको वावेल जो आता है वो कॉन्सोनेंट के बाद, उसके माध्यम से वर्ड को हम पढ़ते हैं। कि ये वावेल जो होते हैं, अलग अलग 5 जो वावेल हैं, इनकी साउंड क्या है, ये कब कैसे पढ़े जाते हैं, ये कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर, जब ये कॉन्सोनेंट के साथ मिलते हैं तो ये पढ़े कैसे जाते हैं, कैसी आवाज़ कब देते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हमारा सबसे पहला जो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि साउंड ऑफ ए, जो पहला वावेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो पहला वावेल है ए, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अर्थात उसको हम इंग्लिश के वर्ड में कहीं भी अगर ए शब्द आता है, ए लेटर आता है, ए वावेल आता है,
उसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं ए के बारे में। सबसे पहले जो ए होता है, ए को आई पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ए को आई पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात है कि ए को आई कब पढ़ा जाता है। आइए देखते हैं, निम्न कुछ शब्द लिख रहे हैं हम, उन शब्दों के माध्यम से आप जान जाएंगे कि ए को हम आई किन परिस्थितियों में कैसे शब्द रहता है, कैसी संरचना वर्ड की रहती है, वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, उस शब्द का की संरचना कैसी है, शब्द बना कैसा है, वर्ड बना कैसा है। उस वर्ड को देख करके, उसकी संरचना को देख करके आप समझ जाएंगे कि ए को यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, अर्थात ए को यहाँ पर आई पढ़ा जाएगा। सबसे पहले आइए देखिए, जैसे हमने लिख दिया BAN, BAN लिख दिया, अर्थात एक कॉन्सोनेंट, एक लास्ट में वावेल, एक कॉन्सोनेंट, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट और बीच में ए आ गया। ऐसी स्थिति में ए को हम आई पढ़ते हैं। जैसे BAN है तो ये पढ़ा जाएगा बैन। अगर BAT है तो ये पढ़ा जाएगा बैट। फिर जैसे आपका आ गया, जैसे BAD आ गया, ये पढ़ा जाएगा बैड। HAT आ गया, पढ़ा जाएगा हैट। इन वर्ड्स में आपने क्या देखा, इन वर्ड्स में जैसे BAN है तो बैन हो गया, BAT है तो बैट हो गया, BAD है तो बैट हो गया, HAT है तो हैट हो गया, CAP है तो कैप हो गया। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए कि पहले कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट लास्ट में और बीच में वावेल आ गया, और वावेल क्या है, वो ए है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी स्थिति में हम आई का साउंड देंगे। आई का सब बी के साथ जुड़ेगा आई, और ये पढ़ा जाएगा तो CAP हो गया तो कैप हो गया, LAP हो गया तो लैप हो गया। इसी प्रकार हम इसको पढ़ते हैं बी के साथ, अर्थात जब कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है और उसको आई का पढ़ा जाता है, वो इस तरीके से अगर वर्ड की संरचना आपको दिखाई पड़े तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे आई की साउंड देंगे। और जिस प्रकार लिखा है बैन में, बैट में, बैड में, हैट में, कैप में, लैप में, टैप में, इस प्रकार के वर्ड्स में इसको हम आई की साउंड देंगे। फिर बात आती है आपको, अब बात करते हैं हम ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए कब पढ़ते हैं। फिर इसको देख लीजिए, जैसे ए को ए कब पढ़ा जाएगा, जैसे आ गया बी है, फिर आ गया ए, फिर आ गया टी, फिर हो गया ई। अब देखिए क्या है, लास्ट में ई आता है। ई क्या है, वावेल है। लास्ट में वावेल ई आ जाए, और पहले आपको देख लीजिए, पहले आ गया कॉन्सोनेंट बी, कॉन्सोनेंट, फिर वावेल ए, और फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावेल ई। ऐसा अगर वर्ड हो गया था, इसी जैसे BAN है, BAT है, तो BAT है तो आपने देखा बैट पढ़ा दिया लगे। लेकिन अगर इसी में लास्ट में ई आके जुड़ जाता है तो इसकी जो साउंड होगी वो हो जाएगी ए की। ये जो आई था ए से आई से बन जाएगा ये ए, और ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये वर्ड, ये हो जाएगा बेट। ये वर्ड हो जाएगा बेट, बैट की नहीं, अब की बार ये हो जाएगा बेट। अगर यही वर्ड जो है BAD है, देखो जैसे बैड आपने देखा, बैड के साथ हमने लगा दिया, लास्ट में ई लगा दिया, तो ये हो जाएगा बेड। ये बेड हो जाएगा, बैड से बेड हो जाएगा। HAT है, हैट है, इसी में लास्ट में हमने ई लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हेट। ये हो जाएगा हेट। CAP है, एक कैप है, इसके लास्ट में हमने ई लगा दिया तो ये बन गया केप। इस प्रकार से इसकी साउंड, ए की साउंड जो है ए पढ़ा जाएगा। अर्थात अगर पहले आपने देखा कि ए को हमने आई पढ़ा, दोबारा देख रहे हैं आप ए को हम ए पढ़ रहे हैं। अब की बार बात आती है ए को हम आ भी पढ़ते हैं। ए को आ कर पढ़ते हैं। पहली चीज, ए के साथ आर है, ए के साथ आर है, जैसे BA के साथ आर आ गया, देखो BA आर आ गया तो ये हो गया बार। CAR कार,
MAR, ये हो गया मार। क्या हो गया? ये मार हो गया। WAR, अब ये वर्ड क्या हो गया? वार आ गया। फिर पहली चीज, अगर इसके साथ ए के साथ आर आता है तो आपने देखा इसकी आवाज आ की हो जा रही है, तो ये बार, कार, मार, वार इस प्रकार पढ़ा जाएगा। फिर अगली बात आती है, इसके साथ अगर डबल कॉन्सोनेंट आता है, डबल कॉन्सोनेंट जैसे बी ए के साथ डबल एल आ गया, अब क्या हो गया? डबल एल आ गया, तो ये हो गया बाल, यहां पर आ की साउंड आ जाएगी। सी ए के साथ डबल एल आ गया, ये हो गया काल। ठीक है, बाल, काल। फिर अगला वर्ड देखिए, जैसे अब आ गया इसके साथ डबल एस आ गया, जैसे आ गया PASS, अब ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये पढ़ा जाएगा पास। MASS, ये वर्ड क्या हो जाएगा? मास। ये था BRASS, ये क्या हो जाएगा? ब्रास। GRASS, ये क्या हो जाएगा? ग्रास। आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे आ की साउंड दिया। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आ की साउंड दिया जा रहा, आ। ऐसी स्थिति में अगर वो आपको वर्ड दिखाई पड़े कहीं पर भी, अगर वहां पे ए आ रहा है वावेल के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद ए आ रहा है और उस ए के बाद आर आ रहा है, तो आपको आ की आवाज देनी है। डबल एल आ रहा है तो आपको आ की आवाज देनी है। डबल एस आ रहा है, आपको आ की आवाज देनी है। इस प्रकार से आपको ए का साउंड आ पढ़ा जाता है। फिर अगली बात है, ए को आ पढ़ा जाता है, आ नहीं, आ का पढ़ा जाता है। इसके साथ डब्ल्यू आ जाए, जैसे AW हो गया, जैसे CAW, ये हो जाएगा का। SAW, ये हो जाएगा सा। PAW, क्या हो जाएगा? पा। RAW, रा। JAW, ये हो जाएगा जा। इस प्रकार के शब्दों में अगर इस प्रकार से वर्ड आता है तो आपको वहां पे क्या पढ़ना है? ए को आ की आवाज देनी है। क्या आवाज देनी है आपको? आ नहीं, आपको आ की आवाज देनी है। फिर बात आता है ए के साथ आई आ जाए। ए के साथ आई आता है तो ए को कैसे पढ़ते हैं? तब ए को पढ़ते हैं हम ए की आवाज देते हैं, जैसे PAID। अब ये क्या हो जाएगा वर्ड? ये हो जाएगा पेड। LAID, ये वर्ड क्या हो जाएगा? लेड। RAIDE, ये क्या हो जाएगा? रेड। MAID, क्या हो जाएगा? ये हो गया मेड। RAIN, क्या हो जाएगा? रेन। GAIN, ये क्या हो जाएगा? गेन। इस प्रकार से आप देखिए यहां जो वर्ड है, यहां वर्ड में ए के साथ आई को ले, ए अपने साथ में आई को लेके चल रहा है, तो यहां पर हमने इसको ए की आवाज दिया। यहां पर भी अर्थात ए की आवाज दो जगह ए होती है। पहली स्थिति क्या है? अगर इसके साथ जैसे कि लास्ट में ई आ रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर ए आ रहा है, पीछे से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? ए की आवाज देंगे। दूसरी चीज क्या होगा? ए के साथ अगर आई आ रहा है तो भी ये ए पढ़ा जाएगा, और जिस प्रकार से इन वर्ड्स में लिखा हुआ है। फिर ए के साथ आई के साथ आर आ रहा है, तब क्या करेंगे? तब वहां पर हम ए की आवाज नहीं देंगे, तब हम उसको एयर की आवाज देंगे, एयर। जैसे हो गया FAIR, फेयर। FAIR, फेयर। LAIR, लेयर। इस प्रकार के जब वर्ड्स आएंगे तो इसको हम एयर की आवाज देंगे। ये था प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए कि अर्थात कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर साउंड ऑफ ए को पढ़ना है, ए वावेल आता है तो उसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। आशा करता हूं कि आपके समझ में अवश्य आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पर हमें कमेंट करिए।
और अंत में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे लाइक करें, वीडियो को हमारे शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज आप तक आते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।